हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजस ड्राइव। मैं हूं प्रदीप सिंह और जैसा मेरे साथ आप देख रहे हैं एक खूबसूरत सी बाइक खड़ी है जो कि है होंडा की CB350 हाईनेस। जी हाँ, लेकिन आपको अलग अवतार में देखने को मिल रही है। जी हाँ, यही यहाँ पर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अब CB350 हाईनेस में आपको क्या क्या चीज़ें नई मिलने वाली है जो कि कंपनी में अभी, जी हाँ, इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये एक नहीं 6 डिफरेंट कस्टम्स मॉडल्स मौजूद हैं जहाँ पर एक अच्छा खासा एसेसरीज पैकेज उतारा गया है होंडा की तरफ से और आपको ये मॉडल्स डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने सबसे स्पेशल बाइक के साथ स्टार्ट करा क्योंकि मुझे बहुत अट्रैक्टिंग लगी और इसी के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले, फिर आगे बात करेंगे बाकी जो 6 अलग अलग कस्टम मॉडल है होंडा की तरफ से। हाईनेस पे भी बेस्ड है और CB350 RS पे भी बेस्ड है, तो दोनों पे बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजस ड्राइव। होंडा हमेशा से अपने कस्टमर्स के लिए सोच रहा है और अग्रेसिव हो रहा है बहुत ज़्यादा, और हाल ही में उन्होंने इतने सारे मॉडल उतारे और हाईनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस था बिग विंग को लेके, और इसी के भरोसे ही बिग विंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी हो गया है। तो यहाँ पर अब ऐसा है कि होंडा ने कुछ स्टार्टिंग पैकेज की एसेसरीज ऑलरेडी उतार रखी थी जब हाईनेस इंट्रोड्यूस करी गई थी हमारे सामने, लेकिन यहाँ पर अब BS6 OBD2 जो एक नॉर्म्स है अब आ रहा है जिसे हम स्टेज 2 कह रहे हैं BS6 के अंदर। तो यहाँ पर वो जो मॉडल्स के अंदर होंडा ने यहाँ पर अब काफ़ी सारी अपनी मॉडल्स यहाँ पर अब उतारने का सोचा जो कि कस्टम गाड़ियाँ हैं। मेनली मैं बता दूँ सिर्फ कस्टम मॉडल्स हैं यहाँ पे। रिमेनिंग दी सेम हाईनेस आपको नॉर्मल में भी मिल जाएगी और CB350 RS में भी है। अब यहाँ पर क्या करा गया है कि कुछ एक्स्ट्रा किट्स यहाँ पर उतारी गई हैं जो कि सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूँ कैफ़े रेसर कस्टम्स के बारे में। जी हाँ, यही मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी सबसे पहले, तो मैं सब स्टार्टिंग में इसी से ही शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा लुक जो इसमें दिया गया है एक कैफ़े रेसर स्टाइल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको डेफिनेटली ये फील कराएगा कि आप कुछ स्पेशल ही बाइक चला रहे हैं। तो यहाँ पर अब ऐसा है कि नॉर्मल CB350 हाईनेस से कुछ चीज़ें भी चेंज करी गई हैं जो कि OBD2 कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी दूसरी वाली स्टैंडर्ड हाईनेस और RS में भी। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ वो मेन क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पर सबसे पहले इस कैफ़े रेसर कस्टम्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि ये ब्लू कलर का एक पूरा बिकनी फेयरिंग इसे कहा जाता है एक तरीके से, कंपनी का कहना है, लेकिन ये काउल जो आ रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, पूरा राउंड में है, पूरा अच्छे से मेंटेन किया गया है। इसकी फिटमेंट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे मैं पीछे आया था तो मैंने यहाँ पर बहुत ऑब्ज़र्व करा कि यहाँ पर जो फिटमेंट है इसकी एकदम जेन्युइनली ऐसी है कि आपकी फैक्ट्री फिटेड क्वालिटी हो। ये ऐसा नहीं है कि कोई आफ्टर मार्केट से किसी से टाइप करते सारा होंडा ने ये चीज़ बना के आपको दे दी, नहीं, फिटमेंट क्वालिटी बहुत इंप्रूव है। और इनफैक्ट अब यहाँ पर जैसे दिख रहा है बिकनी कॉइल बहुत अच्छा है जो हेडलाइट के साथ ही कवर दिया गया है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्सटेंडेड यहाँ पर ये मड फ्लैप टाइप दिया गया है। जैसे नॉर्मल हाईनेस में जब मिट्टी वाले रास्ते आते थे तो वहाँ पर आप गौर करते होंगे कि इंजन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रस्ट जा रही है, और पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको टैंक के ऊपर 2 स्ट्राइप देखने को मिलेगी जो कि इसकी लुक को और भी एनहांस कर रहा है। जी हाँ, ये और भी एनहांस कर रहा है। और पीछे आएंगे तो ये सीट्स यहाँ पर जो इसकी कुशनिंग है अलग हो गई है। अब पहले जो आती थी हाईनेस जिसे कहा जाता है नॉर्मल में तो एक ही सिंगल सीट है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पर स्प्लिट भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर एक कॉल भी दिया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हाँ, हालांकि ये जो कॉल है ये आप रिमूव जरूर कर सकते हो यहाँ पे एलन की लगा के, और एक पीछे पिलियन के लिए भी एक सीट आपके पास अवेलेबल है, और पीछे आपको नॉर्मल लाइट्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ अच्छी लगी इसमें, RS में भी ऐसा ही एक वेरिएंट है जो कि मुझे लगता है वो मैं दिखाऊंगा आगे वाली वीडियो में, लेकिन अगर यहाँ पर लाइट होती मेन इसके कॉल के नीचे ही तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल जो हाईनेस में लाइट आती है वैसा ही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे
देखेंगे तो यहाँ पर सिल्वर फिनिश में ही आपको ये लेग गार्ड भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा दिया गया है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ थी यही थी, लेकिन हाँ बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉग प्रोटेक्टर भी यहाँ पर लगा के दिए गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये चीज़ क्या करती है, कभी भी जब रास्ते में आप जाते हैं गंदगी वाले रास्ते में, मिट्टी वाले रास्ते में, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। तो ये मॉडल जो आप देख रहे हैं, जो ये कैफ़े रेसर कस्टम मॉडल है जो कि हाइनेस पे बेस्ड है, ये सबसे एक्सपेंसिव कॉस्ट करेगा यहाँ पर लगभग 22,500 का नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइनेस से ऊपर। और मैं पहले ही बोल दूँ, सारे मॉडल्स के अंदर आप अपने हिसाब से पुरानी वाली भी हाइनेस के अंदर भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि सिर्फ आपको शोरूम में जाना और जो सा भी अच्छा आपको लगेगा, कुछ भी आपको पार्ट अच्छा लगेगा कस्टम्स में, तो वो आप जाके शोरूम्स में वो ले सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा खासा क्रोम जो है साइड मिरर भी है, और जो मेन हाइनेस में भी अब आने वाला है कि नॉर्मल हाइनेस में यहाँ पर जो हैंडल बार वेट होता है यहाँ पे कॉर्नर पे, जो मुझे लगता है कि पहले से इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर। क्योंकि होंडा ने सुना यहाँ पर वो रबराइज्ड आते थे, तो वो क्या होता था कभी कभार ढीले हो जाते थे या गिर जाते थे, तो यहाँ पर उसको बचाने के चक्कर में एक पूरा मेटल का भी मेटल जो कि पूरा वेट है, हैंडल वेट, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब ये इम्प्रूवमेंट नॉर्मल से भी आपको ये देखने को मिलेगी। क्योंकि OBD2 प्लेटफॉर्म में यहाँ पर ये भी नॉर्मल हाइनेस से चीज़ें चेंज करेगी हैं, छोटी मोटी हैं, जैसे मैंने बताया एक मड फ्लैप भी तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैं अगली मॉडल पर चलता हूँ। नेक्स्ट जो आपके सामने कस्टम मॉडल देखने को मिल रहे हैं, ये है टूरर कस्टम। जी हाँ, यहाँ पर ये हाइनेस पे ही बेस्ड है, जहाँ पर आपको मेनली क्या देखने को मिलता है कि ये एक उन्हीं लोगों के लिए टारगेटेड है जो लोग बाहर की तरफ ज़्यादा जाते हैं, आउटर सिटीज़ में ज़्यादा जाते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं। तो यहाँ पर ना होंडा ने उन लोगों को से भी एक जो लोग हाइनेस को लेके जाते हैं लॉन्ग रूट्स पे, तो कहीं ना कहीं जो एसेसरीज़ हैं, एक्स्ट्रा एसेसरीज जो कि लॉन्ग रूट्स में आपको मदद करती है, तो यहाँ पर अब हाइनेस में भी आपको ये पूरा एक किट के तौर पे भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले जो मेन खासियत है मैं पीछे से दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक सैडल स्टे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मतलब एक तरीके से बैग्स जो हैं अपने यहीं पे आप लगा सकते हैं, जो कि बांधने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सैडल स्टे दिया गया है, पीछे आपको कैरियर दिया गया है जिसमें आप अपना छोटा मोटा बैग लगा सकते हैं यहाँ पर भी। और ये चीज़ें क्या होती थी, जो कस्टमाइजेबल बनती थी मार्केट में, उतनी अच्छी क्वालिटी और उतनी अच्छी फिनिश की नहीं होती थी। तो यहाँ पर होंडा ने इस टूर एडिशन के अंदर ये भी आपको अवेलेबल करा दिया गया है। अब हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे साइड में भी एक क्रोम पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरह, जो कि एक स्टाइल में ऐड करने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी वाला भी चीज़ ऐड करी गई है, जो कि है ये एक्सटेंडेड एंड लार्ज फुटरेस्ट। जी हाँ, यहाँ पे बड़े फुटरेस्ट दिए गए जो कि लॉन्ग रूट में बहुत हेल्प करेंगे, कंफर्टेबल बैठाएंगे, आपको महसूस कराएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और उसी के साथ आपको जैसे दिख रहा है हैंडल में भी, यहाँ पर भी आपको जो मेन हैंडल वेट है वो भी नया देखने को मिल रहा है। इवन जो नकल गार्ड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, नकल गार्ड्स मुझे थोड़े से हल्के महसूस हुए, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी ठीक है। और बाकी यहाँ पर अगर आप वाइज़र देखेंगे तो ये एक्सटेंडेड वाइज़र है, एक्सटेंडेड लेंथी वाइज़र है, जो कि नॉर्मल पहले जो आता था होंडा की कस्टम किट्स के साथ, तो यहाँ पर उससे भी एक्स्ट्रा दिया गया, क्योंकि ज़रूरी होता है विंड ब्लास्ट जब आप लॉन्ग रूट पे होते हैं तो विंड मिट्टी वगैरह से काफ़ी प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी दी गई है। बाकी यहाँ पर वही सारे चेंजेस जैसे पहले आपको बताया वही आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी आपको फोर प्रोटेक्टर दिया गया है, लेग गार्ड जो है क्रोम में फिनिश है, और यहाँ पर भी आपको नीचे मड गार्ड पे भी आपको एक्सटेंडेड वहाँ पर रबराइज्ड पैडिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब इस मॉडल के अंदर ना मेनली क्या है, सीट्स में भी वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, जो कॉल के अंदर सीट छुपी हुई थी, यहाँ पर बस वो उभर के बाहर आ गई है। तो जो मेन राइडर की सीट है वहाँ पर भी आपको वो चौड़ापन देखने को मिलेगा, जो कि अब कंफर्टेबल इसे भी महसूस कराएगा। अब इस मॉडल की जो कॉस्ट है वो लगभग कॉस्ट करेगी आपको, जो एक्स्ट्रा हाईनेस अगर आपने लेनी है तो वो लगभग कॉस्ट करेगी 17,600 के आसपास। जी हाँ, ये इस मॉडल का प्राइसिंग दिया गया है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ लेना है तो 17,600 आपको इस मॉडल के लिए देने पड़ेंगे, यानी कि इस कस्टम किट के लिए देने पड़ेंगे। अभी जो अगला कस्टम मॉडल है, यानी कि अगला कस्टम किट जो है, यहाँ पर आपको सिमिलरली जो पिछले टूरिंग कस्टम किट के साथ से ही आपको हिसाब से देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस नाम का ही जो किट का नाम ही लिया गया कंफर्ट कस्टम। जी हाँ,
अब एक कंफर्ट कस्टम के नाम से है, वो टूरिंग के लिए था, लेकिन वही सिमिलैरिटीज़ इस मॉडल में भी है। जैसे बड़ा आपको वाइज़र देखने को मिलता है, नकल गार्ड देखने को मिलते हैं, एक्सटेंडेड एंड बड़े आपके फुटरेस्ट देखने को मिलते हैं। वैसे ही आपको जो कि क्रोम फिनिश में लेग गार्ड देखने को मिलता है। एंड इवन यहाँ पर भी आपको सैडल स्टे देखने को मिलेगा, लेकिन पीछे कैरियर नहीं है यहाँ पर। अब कैरियर की जगह एक अच्छी क्वालिटी की सीट दी गई, काफ़ी बड़ी है। अगर आप कभी भी सिटी के अंदर एंड इवन लॉन्ग रूट पे भी जाते हैं तो साइड पे आप अपने बैग ज़रूर लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर पिलियन भी बैठ के जाना चाहता है आपके साथ तो डेफ़िनेटली बहुत ही कंफर्टेबल सीट रहेगी उनके लिए भी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाकी कलर में यहाँ पर आपको जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो वैसे ही है कि ये अपने प्रायोरिटी के ऊपर है। और यहाँ पर मैरून कलर में देखने को मिल रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा नाड़ी होगा कलर जज करने में, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश, सामने की तरफ डार्क सिल्वर फिनिश देखने को मिल रही है। तो डेफ़िनेटली ये कलर भी काफ़ी अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन हाँ, ये कंफर्ट के लिए इसलिए बोला गया है कि ये पिलियन एंड राइडर दोनों के लिए है। यहाँ पर भी वैसी सीट्स दी गई हैं जो आपको टूरिंग किट में देखने को मिलती है। और सिल्वर यहाँ पर आपको भी साइड मिरर देखने को मिलते हैं। बाकी हाइनेस की अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो यहीं पे कंटिन्यू हो रही हैं। हाइनेस के बाद अब आपको CB350 RS के अंदर भी कस्टम किट देखने को मिलती है। ये नॉर्मल जो CB350 RS जिस कलर में मशहूर हुई थी वही एक स्टार कलर है मेरे सामने। लेकिन यहाँ पर ना जो आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे पहले ही थोड़ी छोटी सी जो आपको विंडस्क्रीन देखने को मिलती है, सामने का वाइज़र जैसे कहा जाता है, वैसे ही देखने को यहाँ पर भी मिल रहा है। और नकल गार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी आपको हैंडल वेट दिया गया है कॉर्नर पर। और यहाँ पर आपको बॉडी कलर ही स्ट्राइपिंग दी गई है इसके साइड में आपको व्हील के। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल आपको जैसे क्रोम इस स्पेशल मॉडल में आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन लेग गार्ड में क्रोम देखने को मिलेगा। और पीछे एग्जॉस्ट वैसे ही ग्रे फिनिश में है। लेकिन यहाँ पर आपको ना क्या दिया गया है, साथ में एक सैडल स्टे दिया गया है जिस पे आप अपने बैग जरूर लगा सकते हैं। और नॉर्मल सीट जो आती थी, नॉर्मल आपको जो RS में देखने को मिलती है वैसी सीट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। बाकी यहाँ पर भी आपको फुट पैक्स नॉर्मल देखने को मिलता है। हाइनेस में जो ऑप्शन था आपको सिर्फ टूर एंड कंफर्ट में देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाकी चीज़ें वैसे ही दी गई हैं RS मॉडल के अंदर जैसे पहले आती थी। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। अब यहाँ पर इस पूरी कस्टम किट्स के अंदर ना ये सबसे सस्ती है, 7,500 के आसपास इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा अगर आपको एक किट चाहिए। अब यहाँ पर ना इस किट का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, SUV कस्टम, जैसा दिखा हुआ SUV कस्टम। अब इसका रीज़न ये है कि RS सीरीज़ जो आती है वो डुअल ट्रेड टायर पे आती है, यानी कि थोड़े से ऑफरोडिंग वाले टायर्स के साथ आती है। तो यहाँ पर ना इसे एक स्क्रैम्बलर लुक देने की कोशिश करेगी। यहाँ पर भी आपको जो फॉग प्रोटेक्टर यहाँ पर भी दिए गए हैं। और बाकी यहाँ पर वैसी सब चीज़ें कंटिन्यू हो रही है। बैश प्लेट भी यहाँ पर आपको नॉर्मल आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे ही सब चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं RS के अंदर। और इसका एक और कस्टम एडिशन है जो कि कैफ़े वाला है, वो इसके बाद मैं दिखाता हूँ। अनदर फेवरेट मेरी यहाँ पर जो कि मैं सेकंड कहूँगा हाइनेस कैफ़े के बाद, जो कि है CB350 RS। और नाम भी दिया गया है यहाँ पर कैफ़े रेसर कस्टम। जी हाँ, अब नाम तो आपने देख लिया कि क्या कैफ़े रेसर है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक सीट कॉल देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट यहाँ पर इस सीट कॉल को भी आप जो है सिर्फ एलन की से खोल के और लॉक एक सिस्टम दिया गया उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आप इसको भी उतार के रख सकते हैं अगर आपको पिलियन राइड कराना है। अब यहाँ पर क्या है कि ये वाला थोड़ा सा मुझे परफेक्ट लगता है रदर देन दी हाइनेस। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर पीछे की तरफ आपको टेल लाइट देखने को मिलती है जो कि इसी का इंटीग्रेटेड है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक बनाती है। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है, ये बिकनी फेयरिंग आपको भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि ओल्ड स्कूल टाइप देखने को मिलती है। जैसे आपको स्टार्टिंग की वीडियो में दिखाया है वैसी फेयरिंग यहाँ पर रेड कलर में है। क्वालिटी यहाँ पर भी बहुत अच्छी है। सारी जितने भी पीछे मैंने आपको दिखाया, मैंने मेंशन करा कि कहाँ पर क्या इशू था वो सब बता दिया। यहाँ पर भी हैंडल वेट कॉर्नर पे दिया गया है। और नीचे की तरफ आपको वहाँ पर जो लेग गार्ड है यहाँ पर आपको नॉर्मल आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, लेकिन हाँ बाकी क्रोम में सब आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बेसिकली सारी मोटरसाइकिल वैसी है जैसे आपको नॉर्मल में देखने को मिलती है। यहाँ पर भी ऊपर स्ट्राइपिंग आपको आ रही है रेड कलर में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर क्या है कि इस मॉडल में भी आपको जो है
वो हाईनेस का कनेक्ट सिस्टम भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब ये मॉडल आपको कैसा लग रहा है देखने के मामले में बताना जो कमेंट सेक्शन के नीचे की तरफ आपको ग्रे फिनिश में ही मडगट दिया गया है और यहाँ पर भी फॉग प्रोटेक्टर आपको दिए गए हैं। तो इस मॉडल की जो प्राइसिंग है करीब रखी गई है 17,500 की, और ये मॉडल आपको लेना है तो आप अपने नॉर्मल, अगर आप प्रीवियसली RS ओनर भी है तो उसमें भी ये किट लगा सकते हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी इजी है लगाना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ। जैसा मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये है होंडा हाइनेस सोलो कैरियर कस्टम्स। जी हाँ, ये लास्ट है। अब आपके सामने मैंने 5 दिखा दी कस्टम मॉडल्स कैसे आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पर एक अलग सा कैरियर दिया गया है जो कि पिछली सीट को हटा के दिया गया है। ये लुक थोड़ा सा बोबररिश टाइप लुक है। सीट वैसी दी गई जो कि आपको नॉर्मल हाइनेस में देखने को मिल रही है। ये कंफर्टेबल है। अब चेंज देखने को मिलेगा ये वाली सीट के साथ। और यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें नॉर्मल वाइज़र, आपको हैंडल बार वेट भी दिया गया है, और नॉर्मल आपको जो है यहाँ पर आपको साइड मिरर भी दिए गए हैं। लेकिन हाँ, बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक बोबरे स्टाइल लुक देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको सिंगल सीट ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली ये थोड़ा सा लुक में अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अगर आपको बोबरे स्टाइल लुक चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक इसे प्लेट को करा लें तो थोड़ा बेटर लगेगा। लेकिन हाँ, देखने के मामले में अच्छा है। अब इसकी कॉस्टिंग जो है 17,500 की रखी गई अगर आपको ये कस्टम मॉडल चाहिए तो। हाँ, लेकिन अब एक और ट्विस्ट है यहाँ पर, होंडा इंडिविजुअली हर एक पार्ट को एक कॉस्टिंग करेगा। हाँ, ये जो पैकेजेस हैं वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्मल बेस हाइनेस ले रहे हैं तो उसके बाद आपको एक कॉस्टिंग एक्स्ट्रा मतलब पड़ेगी जो आपको चाहिए एक्स्ट्रा, चाहे वाइज़र हो, चाहे वो बिकनी फेयरिंग हो, जैसे दिख रहा है बिकनी जो वाइज़र है, और बाकी सारी सीट्स के ऊपर, फुट पैक्स के ऊपर, सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिविजुअली आप उसे कंसीडर कर सकते हैं बाय जस्ट पेइंग नॉमिनल कॉस्ट। हाँ, बाकी जो मॉडल हैं अगर आपको एसिटीज़ जैसे जो इन्होंने कस्टम रेंज बनाई हुई वैसी चाहिए तो आपको वैसी मिल जाएगी। अब एक और बात है, यहाँ पर जो हाइनेस एंड RS है OBD2 कंप्लाइंस होने वाली है। तो जैसे देखा आपने RS में यहाँ पे ब्लूटूथ आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, और वो भी इंट्रोड्यूस हो रही है क्योंकि उसमें नहीं आती थी पहले। अब जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ चीज़ें जैसे हैंडल बार वेट, एक्सटेंडेड फ्लैप, मड फ्लैप, तो ये सारी चीज़ें जो हैं OBD2 कंप्लाइंस में हम देख सकते हैं। लेकिन इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 20 bhp के पावर 30 Nm का टॉर्क दिया गया है। तो यहाँ पर अभी OBD2 कंप्लाइंस में यही पावर फिगर्स रहती हैं, चेंज होती हैं, वो हम बाद में कहेंगे। और क्या बेस प्राइसिंग आएगा वो बात की बात है, क्योंकि नॉर्मल जो किट की प्राइसिंग है वो यहाँ पर सिर्फ इंट्रोड्यूस करेगी है। अभी OBD2 की कंप्लाइंस की प्राइसिंग नहीं है, तो यहाँ पे न्यू प्राइसिंग अभी इंट्रोड्यूस नहीं करेगी, इसलिए किसी भी मॉडल की प्राइसिंग मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वीडियो आपको कैसा लगा कि सारी एक एक डिटेल मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है, किस कस्टम किट में क्या चीज़ें आपको ऑफ़र कर रही हैं और क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करने वाली है होंडा बहुत जल्दी इस मंथ के आखिर में। तो ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है, अब पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन ड्राइव।